जय हिंद दोस्तों। पहलगाम अटैक के एनिवर्सरी के दिन हमारी भारत की जो एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा वॉशिंगटन के अंदर, जहां पे 19 यूएस के कांग्रेसमैन और यूएस के सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए। पूरा प्लेटफॉर्म सेट था भारत के नैरेटिव को प्रमोट करने का, और वहां पे भारत के नैरेटिव को चूर चूर कर दिया गया। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा जो चीज मैं आगे अभी बोलने वाला हूं। इस इवेंट के अंदर बातें हुई पाकिस्तान बैक्ड टेरर, जो पहलगाम अटैक के अंदर जो हुआ उसके बारे में। ये पूरा एग्जीबिशन था, लेकिन इस एग्जीबिशन के बाद में जो प्रेस नोट जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी किया गया भारत के एम्बेसी के द्वारा, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, उसके अंदर पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। जी हां, पाकिस्तान का कोई भी जिक्र ही नहीं है हमारे ऑफिशियल प्रेस नोट के अंदर। तो अगर हम हमारे ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान का नाम लेना हमारे खुद के वेबसाइट के अंदर, हमारे टैक्स पेयर के इवेंट को करने के बाद, तो आप क्यों आश्चर्य है आपको कि भारत का नैरेटिव विश्व में क्यों नहीं फैल रहा है, जब हम खुद ही, हमारी सरकार अपनी बात नहीं रखती। और इससे भी शर्मनाक बात मैं आपको बताऊंगा। ये मैं अभी आपको जो दिखा रहा हूं, ये यूएस की एम्बेसी और काउंसलेट इन इंडिया का वेबसाइट है। ठीक है, ये यूएस का वेबसाइट है। वहां पे जुलाई 2025 में मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट के द्वारा उन्होंने नोट रिलीज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तैयबा है और जो टीआरएफ जो है, द रेसिस्टेंस फ्रंट, वो पहलगाम अटैक में इन्वॉल्व थे करके अमेरिका ने बोला है, उनके एम्बेसी ने बोला है ये बात। तो जो बात अमेरिका की एम्बेसी जो भारत के अंदर है वो बोल सकती है, वही बात भारत की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है वो नहीं बोल सकते। वो भी उस इवेंट में, जो इवेंट ही रखा गया था पहलगाम अटैक के ऊपर। कोई और इवेंट होता तो चलो मैं समझ भी सकता था कि ये पूरा इवेंट ही पहलगाम अटैक के ऊपर है और पाकिस्तान का नाम नहीं है, क्या शर्म नहीं आती। और अगर ये कम था तो अब आगे सुन लीजिए। हडसन नाम का एक थिंक टैंक ने उसी दिन, जिस दिन ये एग्जीबिशन हुआ, एक इवेंट रखा, द न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक यूएस एनवॉय थे भारत के अंदर, जिनका नाम है केनेथ जस्टर। अभी कुछ ही साल पहले तक वो थे, आज भी माना जाता है उनका इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेशन यूएस थिंक टैंक्स के अंदर, और वहां पे डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके अंदर। अब उसने ये कहा कि पाकिस्तान का आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो रिश्ते हैं, जो इस समय पाकिस्तान यूएस का के साथ मीडिएशन कर रहा है ईरान वॉर के अंदर, उसके बाद में भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से, पूरे इंटेंसिटी के साथ हमला शायद नहीं कर पाया आगे जाके। जी हां, ऐसी हिम्मत करके ये जो यूएस के एनवॉय हैं उन्होंने ये बात कही। यूनाइटेड स्टेट पाकिस्तान's warm relations with United States may cause India to limit its own response to the next significant cross-border terrorist incident। इन्होंने खुद ही बोला है क्रॉस बॉर्डर, मतलब पाकिस्तान बैक्ड टेरर को भारत अगले बार जब हमला करेगा तो भारत जो है अपना जो रिस्पॉन्स है वो लिमिट कर देगा, क्योंकि अमेरिका का साथ इस समय आसिम मुनीर के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। ऐसा उनके यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, जो हमारे पूर्व एनवॉय थे, उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट के इसमें कहा। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसी इवेंट के अंदर कोई भी इंडियन ने, किसी भी भारतवासी ने हडसन इंस्टीट्यूट के इवेंट में इस बंदे को काउंटर नहीं किया और इसको ये नहीं बोला कि बॉस अगर ऐसी बात है तो हमने ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया, पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पे हमला कैसे कर दिया, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे हमला कैसे कर दिया, अगर ऐसी बात है तो। ये काउंटर हमारे तरफ से किसी ने नहीं किया। ये हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर सब सिर्फ गोरे लोगों के तलवे चाटने के लिए भारत के अंदर के जो लोग हैं वहां पे पड़े हुए हैं। ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, ये सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं, यहां पे भी जो भी भारत के जर्नलिस्ट है, सारे के सारे ये गोरे लोगों के तलवे चाटने के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये लोग कभी भी फॉरेन में जाके भारत के लिए खड़े नहीं होते जब ऐसी ऐसी बातें होती है। हमारे इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। इतने बड़े मिलिट्री विक्ट्री के बाद में भी क्यों बैठे रहते हैं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारी जो इंडियन कम्युनिटी भी जो है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये डेट का टाइमिंग आप देख लीजिए। दोस्तों, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए इस वीडियो का, क्योंकि आप ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए कि क्या ब्लंडर हो रहा है यहां पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के द्वारा। और ये कहानी यहां रुकती नहीं है।
ठीक है, आप बोलोगे ये तो यूएस का बंदा है, कुछ भी बोलेगा। उसी हडसन इंस्टीट्यूट के अंदर राम माधव जो हैं, जो पॉलिटिशियन है वो थे। उनको जब पूछा गया था कि जी भारत ज्यादा कुछ क्यों नहीं कर रहा है भारत और यूएस के रिलेशन में, उन्होंने कहा कि जी हमने तो 50% टैरिफ जो ट्रम्प ने लगाया वो एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने तो रशियन ऑयल भी खरीदना बंद कर दिया यूएस के कहने पे करके। हमने वहां पे, राम माधव जी ने वहां पे स्टेज पे, मंच पे बैठ के ये बात बोल दिया। और मैं आपको याद दिला दूं, कल ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को हेल होल कहा ट्रुथ सोशल के अंदर, जो एक्चुअली उसने जस्ट एक रीपोस्ट किया था, किसी और का कहना, लेकिन ठीक है वो यूएस का प्रेसिडेंट एंडोर्स कर रहा था वैसे लैंग्वेज को। उसका रिस्पॉन्स एमईए ने पहले क्या दिया, वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स दैट्स वेयर आई लीव इट, मतलब हमारे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। फिर जब क्रिटिसिज्म आई, सब लोग ने सोशल मीडिया में आवाजें उठाई, फिर उसके बाद में एमईए ने फिर बाद में स्टेटमेंट रिलीज किया। जी हां, जब उन्होंने देखा कि पब्लिक के अंदर एंगर आ गया, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट रिलीज किया। और उस स्टेटमेंट के अंदर भी क्या लिखा था आप पढ़ लीजिए। वी हैव सीन द कमेंट्स एज ऑल्सो द सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट इश्यूड बाय द यूएस एम्बेसी इन रिस्पॉन्स। मतलब यूएस एम्बेसी ने कहा ना कि ट्रंप ने बोला भारत हमारा दोस्त है, जो ट्रंप ने बोला नहीं, वो यूएस एम्बेसी ने बोला था। फिर उन्होंने बोला द रिमार्क्स आर ऑब्वियसली अनइन्फॉर्म्ड, इनअप्रोप्रिएट एंड पुअर टेस्ट, दे सर्टेनली डू नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द इंडिया यूएस रिलेशनशिप विच हैज लॉन्ग बीन बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट्स। तो अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि जी एमईए को गाली गलौज दे देना चाहिए था, लेकिन ये क्या स्टेटमेंट है, एक मैसेज तो दिया जा सकता था अमेरिका को कि अगर आपको भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखनी है इंडो पैसिफिक के अंदर, तो फिर आपको ये लैंग्वेज नहीं यूज करना है। ये बोल सकते थे। भारत को एक तरफ नर्क बुलाते हो और दूसरे तरफ आसिम मुनीर और पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को बैक करते हो, और फिर उसके बाद में रिश्ता बनाना चाहते हो भारत के साथ। और इस समय हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी वो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इंडो पैसिफिक कमांड का उन्होंने दौरा किया, वहां के मिलिट्री लीडर से मिल रहे हैं। और इनफैक्ट आज हमारे यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज में भी वो इस समय है। इस लेवल की डीप इंटीग्रेशन चल रही है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 4 महीने के अंदर हमारे नेवी चीफ अमेरिका गए थे पिछले साल, और फिर इस साल हमारे एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी भी गए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस भी गए। यूएस का जो सेर्गियो गोर जो है यूएस एम्बेसडर जो भारत के अंदर है, वो यूएस के इंडो पैसिफिक कमांडर के साथ हमारे वेस्टर्न कमांड गए थे चंदी मंदिर के अंदर इस साल। जब इतना ज्यादा डिफेंस रिलेशनशिप हो रहा है, इतना बिजनेस कर रहे हैं साथ में, तो क्या हम रेड लाइंस नहीं रख सकते अमेरिका के साथ? और वो सब आप छोड़ दीजिए, अमेरिका क्या बोलता है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप वो भी अगर देख लें, हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगा था इस इवेंट के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर, जहां पे ऑब्जेक्टिव था पहलगाम अटैक के को हाईलाइट करना और उसके जो पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट जो हैं उनको एक्सपोज करना, इसका ऑब्जेक्टिव था। और इससे बेशर्मी वाली बात क्या हो सकती है कि हमारे प्रेस नोट में पाकिस्तान का नाम नहीं था। दोस्तों ये वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए और इनको ये जो इनकम्पिटेंसी है वो सामने आ जाए। मतलब जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, जिसने बोला था कि जी भारत जो है पहलगाम का झूठा आरोप पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो उन्होंने प्रॉपर अपना एक प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया, इसको हमारे खुद के इवेंट के अंदर हम काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि जी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है वो बात ही नहीं करना चाहती, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेना चाहती, ताकि अमेरिकन अपसेट ना हो। क्या वो कारण है? मतलब हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने अपना टास्क कर लिया, वो देश की रक्षा कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे सिंदूर 2.0 अगर उनको मौका दिया जाएगा करने के लिए। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे जी, क्योंकि जी को बुरा मान जाएंगे कुछ लोग। मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है कि क्या हम यहां पे सरेंडर कर रहे हैं। मैं ऑपोजिशन का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे ऑपोजिशन में जॉर्ज सोरोस बैक्ड लोगों का मैं साथ नहीं दूंगा। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मैं चुप बैठूंगा जब मैं हमारी सरकार को ऐसे घुटने टेकते हुए देखूं। दोस्तों कमेंट में लिख के बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है, यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्या कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और दोस्तों मैं वापस कह रहा हूं, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अपडेट्स आते रहेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।